तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स, अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो जिसका आंसर है कपिल देव। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो जिसका आंसर है पिरामिडीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? तो जिसका आंसर है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जिसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? जिसका आंसर है मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ। अगला क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आंसर है सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। करंट अफेयर के क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावा ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जिसका आंसर है लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावा ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थावा ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थावा ने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर्ड होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेटसी मोहरो पीएम होंगे। लेसोथो की कैपिटल है मासेरू, मुद्रा है लेसोथो लोटी। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जिसका आंसर है दिलीप ओमेन। 19 मई 2020 को इंडियन स्टील एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से ऑर्सिलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमन को अगले 2 साल के लिए राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। टीवी नरेंद्रन के बाद टाटा स्टील के सीईओ ने 1 मई को अपना अगस्त में कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद छोड़ दिया। 19 मई 2020 को आयोजित आईएसए की अतिरिक्त साधारण बोर्ड बैठक में तय किया गया था। आईएसए का फुल फॉर्म है इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं अर्नब कुमार हाजरा और डायरेक्टर हैं रमेंद्र कुमार भान और डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रिया रेलन। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिसका आंसर है 21 मई। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पोरबंदर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। अगला क्वेश्चन, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो जिसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगते रहे हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और पीएम है ली केकियांग और मुद्रा है रेनबिनबी। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटाला। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्तियों की समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वह हर्ष कुमार भनमाला की जगह लेंगे। साजी केबी और पीवी सूर्य कुमार को नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंटाला। अगला क्वेश्चन, रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेन नीट 2020 के लिए मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास एक एआई संचालित मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है हरिद्वार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को एनटीए के दायरे में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी नीट जैसे आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और जिसके चेयरपर्सन है प्रोफेसर एमएस आनंद, जो आईआईटी मद्रास के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नाडा ने एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। नाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने एंटी डोपिंग नियमों को उल्लंघन करने के लिए पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया। एथलीटों को एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल एडीडीपी के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया गया था और सुनवाई के लिए पैनल द्वारा तय की गई तारीख और समय पर उनके मामलों की व्याख्या की। नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है 20 मई। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्लोवेनिया में 1734 में पैदा हुए मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा की जयंती पर मनाने और पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने दिसंबर 2017 में विश्व मधुमक्खी दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी और रविवार 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय है सेव द बीस। सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता का सम्मेलन, इसकी एग्जीक्यूटिव सचिव हैं एलिजाबेथ मरेमा, जिसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1993। अगला क्वेश्चन, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 20 मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी शब्द माप का एक अध्ययन है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी प्रगति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। वर्ष 2020 के लिए थीम है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। BIPM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर मार्टिन जेटी मिल्टन और हेडक्वार्टर है सेंट क्लाउड फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में किसान कल्याण के लिए मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई? तो जिसका आंसर है महाराष्ट्र। कृषि विभाग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फसल बीमा योजना इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड IRIBL के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनियों और बिचौलियों के 3 साल के सशक्तिकरण की घोषणा की। महाराष्ट्र भर के किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा की भी घोषणा की। तो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन, प्रवासियों को ले जाने के लिए रांची जिले ने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? जिसका आंसर है हेमंत सोरेन। रांची जिले ने पैदल यात्रा के बजाय बस में अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया। प्रशासन ने बसों की व्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 की शुरुआत की। झारखंड की CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में निवास प्रमाण पत्र के लिए एक नियम लागू किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन ने जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 नामक नियमों का एक नया सेट जारी किया, जो यूटी में अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों को परिभाषित करता है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू, और जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन, सेविंग अकाउंट्स ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करने के लिए कोटक महिंद्रा भारत में प्रथम बैंक बन गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनज़र कोटक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की अनुमति देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक भारत में प्रथम बैंक बन गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। बेसिक के एमडी और सीईओ कौन है? जिसका आंसर है तपन सिंघल। ई कॉमर्स प्रमुख के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेसिक के साथ साझेदारी की। यह उपभोक्ताओं को फ्लिपकार्ट मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके मोटर बीमा पॉलिसी खरीदने में सक्षम बनाता है। बेसिक का फुल फॉर्म है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एमडी एंड सीईओ हैं तपन सिंघल, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ मिलिंद चौधरी, और हेडक्वार्टर पुणे में है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन कैंटोनमेंट बोर्ड ने ऑनलाइन प्रबंधन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है रक्षा मंत्रालय, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस ई स्टेट्स, डीजीडीई, रक्षा मंत्रालय और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ई गवर्नेंस को चलाने के लिए कार्यक्रम के तहत विभिन्न नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म को देश के सभी 62 छावनी बोर्डों में नागरिक सेवाओं में सुधार करने के लिए है। ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में, और जिसके सीईओ हैं विराज त्यागी। डीजीडीई डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस ई स्टेट की डायरेक्टर जनरल हैं दीपा बाजवा। आंसर ऑफ द लास्ट डे। फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे ऑनलाइन शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किया गया था। तो जिसका आंसर है पीएम ई विद्या। क्वेश्चन ऑफ द डे, उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।